ये भी एक बड़ा एक कोइंसिडेंस है। ये अद्भुत ये एक सामंजस्य है कि आज 18 फरवरी है। ये तो प्री प्लान नहीं किया था, ये लेक्चर प्री प्लान नहीं था। 18 फरवरी श्री रामकृष्ण देव का जन्मदिन। वैसे हमारे रामकृष्ण संघ में हम लोग कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नहीं बनाते हैं, तिथि के अनुसार बनाते हैं। तिथि के अनुसार ईश्वर सब लोग बनाएंगे 12 मार्च को सभी जगह, चाहे बेलूर मठ हो, चाहे जितने भी सेंटर हो, विशेष पूजा हवन ये सब होगा। ये सब होगा 12 तारीख को। पर आज तो ऐसे ही आज इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार हम लोग मना रहे हैं ऐसा एक सुबह संयोग हो गया। तो श्री रामकृष्ण देव का जो आगमन हुआ 18 फरवरी 1836 को, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आध्यात्मिक साधकों के लिए उसमें से क्या हम लोग सीख सकते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, हम लोग सब जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं स्वयं अवतार लेता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं। तो इसीलिए जो राम थे, त्रेता युग में आए थे, वही द्वापर में कृष्ण भगवान बन करके आए। और इस बार श्री राम कृष्ण देव के रूप में आए। इसको विश्वास रखना बड़ा मुश्किल है। रामचंद्र जी को तो हम लोग मानते हैं ईश्वर के अवतार है, कृष्ण भगवान को मानते हैं, रामकृष्ण देव को अवतार। कई लोग हमारे मंदिर में आते हैं, बोले क्या किया आप लोगों ने? अरे रामकृष्ण देव तो काली के उपासक थे, काली की तो कोई मूर्ति नहीं है, भक्त की मूर्ति बैठा दी आपने। तो लोग जानते नहीं कि रामकृष्ण देव कौन थे, क्योंकि रामकृष्ण देव ने अपने आप को छुपा के रखा था। इसलिए कई लोगों को ये पता नहीं है। अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद ने अभी हम लोग श्लोक की आवृत्ति की, स्थापकाय च धर्मस्य, धर्म की स्थापना के लिए आए थे। कौन से धर्म की स्थापना के लिए? सर्वधर्म स्वरूप का, सभी धर्मों की स्थापना के लिए, एक धर्म की स्थापना के लिए नहीं। सभी धर्मों के भीतर में प्राण उन्होंने डाल दिए, उसको नए से रिवैलिडेशन दे दिया, उसको फिर से सबका पुनरुद्धार किया। स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, अवतार वरिष्ठ है रामकृष्णायते नमः। ऐसे अवतारों में वरिष्ठ ऐसे रामकृष्ण देव को मैं नमन करता हूँ। किसने लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ऐसी बात करते हो तो खुद ही बोलते, अरे भाई ये सब विश्वास वगैरह की बात छोड़ दो, अंधविश्वास मत करो। खुद ही बोलते हैं कि सबको अच्छी जचाई करो, और वो तो बोलते धर्मांधता नहीं होनी चाहिए। अपने अपने गुरु को सभी लोग महान बनाते बोलते हैं, तो ये भी अपने आप ही अपने अपने मान को गुरु बनाना, अपने हमारा गुरु सबसे बड़ा महान, ये तो धर्मांधता है। तो क्यों स्वामी विवेकानंद ने कहा अवतार वरिष्ठ? अच्छा, तो क्या राम छोटे हो गए क्या? कृष्ण छोटे हो गए? ये कैसे हो सकता है? क्यों? अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही तो रामकृष्ण रूप में आए, तो छोटे कैसे होंगे? ये बड़ी पहेली है, बहुत बड़ी पहेली है, बहुत बड़ा एक प्रश्न है। 16 अगस्त 1886 को भगवान श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ली। उसके 2 दिन पहले की बात है। तो श्री रामकृष्ण देव काशीपुर के उद्यान पार्टी में थे। उनको गले में कैंसर हुआ था, इसलिए दक्षिणेश्वर से पहले शांतिपुर फिर काशीपुर लाया गया था।
और नरेंद्र नाथ दत्त जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, वो बाकी सब गुरु भाइयों, राखाल स्वामी ब्रह्मानंद जी, इन सब के साथ मिलकर के श्री रामकृष्ण देव की सेवा में थे। सेवा करते समय देखा श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ ने कि श्री रामकृष्ण गले में कैंसर है, बहुत दुख हो रहा है, करा रहे हैं। तब उनके मन में एक संशय आया, अरे लोग कहते हैं ये ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर के अवतार की ऐसी अवस्था कि करा रहे हैं दर्द के कारण, इतना गले में दर्द हो रहा है, ये क्या अवतार हो सकते हैं? नहीं, ये नहीं हो सकते, कभी नहीं। और फिर अचानक उनके मन में विचार आया, ऐसी अवस्था में जब उनको इतना दर्द हो रहा है गले में, ऐसी अवस्था में यदि अपने मुंह से कह दे कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। आश्चर्य की बात है, अभी तो ये विचार नरेंद्र नाथ के मन में आया ही है कि श्री रामकृष्ण देव ने उनकी ओर देख करके कहा, नरेंद्र अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, पर तेरे वेदांत के मत से नहीं, वेदांत के मत से तो सभी ब्रह्म है नहीं, विशेष रूप से धर्म स्थापना के लिए जैसे राम आए थे, जैसे कृष्ण आए थे, वैसे जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं। श्री रामकृष्ण ने स्वयं इसका, तब नरेंद्र नाथ को बहुत बुरा, बहुत ही उनको शर्म आती है और श्री रामकृष्ण के पैर पकड़ लेते हैं, मुझे माफ कीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी है, बार बार संशय आ जाता है मेरे मन में, क्षमा मांगते हैं। पर नरेंद्र नाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण देव को जांच पड़ताल की अच्छी तरह से, उसके बाद में उन्होंने उनको स्वीकार किया। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन से श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ, मतलब 18 फरवरी 1836, उस दिन से सतयुग का प्रारंभ हो गया है। हम लोग वहां बेलूर मठ में जब थे, उस समय प्रेसिडेंट थे, 1982 की बात बोल रहा हूँ, 1981 की बात बोल रहा हूँ, 1981 की। रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट थे स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, माँ के शिष्य थे। उनके पास हम बैठे थे, तो हमने कहा, महाराज स्वामी विवेकानंद पत्र में लिखते हैं, जिस दिन से श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ, उसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हो गया। अरे ये सतयुग बोलते हैं क्या? घोर कलयुग है, इतनी हत्याएं हो रही है, इतनी अशांति है, आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, सबके मन में अशांति है, इतना खून खराब हो रहा है, कितनी सारे अपराध हो रहे हैं सारे जगत में, कितने देशों के बीच में युद्ध हो रहे हैं, ये क्या सतयुग है? तो घोर कलयुग है। तो क्यों स्वामी विवेकानंद ऐसा कहा? तो महाराज हमारी तो देख करके बोले, थोड़ा मुस्कुराए, बोले, अच्छा तुम लोग युग का मतलब क्या समझते हो? 50 साल का युग होता है, 100 साल का युग होता है, 200 साल का युग होता है, अरे हजारों वर्षों का युग होता है। अभी तो श्री रामकृष्ण देव को गए 200 साल भी नहीं हुए, 200 साल भी नहीं हुए उनका आविर्भाव हुए, और ये युग प्रवर्तन वो तो हजारों साल तक चलता है। और याद रखना, जब 2 मंजिले की बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना पड़ता है, फाउंडेशन उसको स्ट्रांग बनाना पड़ता है, और 4 मंजिले का होगा तो और ज्यादा डीप फाउंडेशन करना पड़ेगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना होगा तो बहुत डीप होगा, तो फाउंडेशन में बहुत टाइम लगेगा, परंतु बाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। तो ये जो नई सभ्यता आने वाली है श्री रामकृष्ण के आगमन के बाद, वो बहुत बड़ी सभ्यता होगी।
बड़ी ऊंचाई वाली सभ्यता होगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के समान होगी, इसलिए इसका फाउंडेशन अभी तैयार हो रहा है, इसलिए बहुत देर लग रही फाउंडेशन में, बहुत डीप जा रहा है। तो जो लोग बुद्धिमान है वो देख सकते हैं फाउंडेशन को, ऊपर तो अभी बिल्डिंग आई नहीं, कैसे देखेंगे? हम लोग तो ऊपर का बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वो लोग फाउंडेशन देख रहे हैं। बोले जो विद्वान है वो देख सकते हैं कि फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके सतयुग का प्रादुर्भाव होगा। जिस दिन से श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव हुआ उस दिन से सतयुग का प्रारंभ हो गया है। और राम भगवान, कृष्ण भगवान ये जो आए थे, ये तो राक्षसों का वध करने आए थे। तो रामकृष्ण देव उन्होंने कौन से राक्षस का वध किया? अरे वध कैसा करेंगे, हाथ में कुछ है नहीं। कृष्ण भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है, रामचंद्र के हाथ में धनुष बाण है, ये तो चुपचाप ऐसे बैठे हैं, इनके पास कोई अस्त्र नहीं, कैसे दुष्टों का विनाश करेंगे, राक्षस का वध कैसे करेंगे? उनके पास भी अस्त्र है। कौन सा अस्त्र है? गिरीश चंद्र घोष, ये महान नाटककार कवि थे बंगाल के। आप लोगों ने श्री रामकृष्ण भक्त मालिका में पढ़ा होगा उनका जीवन। वो तो मजाक में कहा करते थे कि मैंने जितनी शराब की बोतल पी है, एक के ऊपर एक चढ़ाओ तो माउंट एवरेस्ट से ऊपर चली जाएगी। कवि थे इसलिए ऐसा बात बोलते थे। बोले और दुनिया में ऐसा कोई खराब काम नहीं जो मैंने नहीं किया, वो भी बोला है। और इसीलिए कहा भी करते थे, देखो तुम लोग को श्री राम कृष्ण की महिमा यदि जाननी है तो स्वामी विवेकानंद की ओर मत देखना कि स्वामी विवेकानंद इतने बड़े हैं तो इनके गुरु कितने महान होंगे, उससे आपको कल्पना नहीं आएगी। अरे स्वामी विवेकानंद तो अच्छे घर के लड़के थे, वकील के घर के लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के थे। ऐसे पढ़े लिखे अच्छे घर के सम्राट परिवार के लड़के नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा जैसा बदमाश पियक्कड़ ऐसा गिरीश को संत में परिवर्तित करना, ये रामकृष्ण का कमाल है, ये उनकी महिमा है। इसलिए मेरी ओर देखना, यदि महिमा जाननी है रामकृष्ण की, ऐसा खुद कहा करते थे। तो ये गिरीश घोष, इनके पास ये आते हैं, गिरीश घोष के पास स्टार थिएटर, उनके पास स्टार थिएटर था। तो चैतन्य लीला नाटक, श्री रामकृष्ण देव ने कहा मैं चैतन्य लीला नाटक देखने जाऊंगा। तो भक्त ने कहा अरे आप नाटक देखने जाएंगे? अरे उसमें तो स्त्रियां रोल करती है सब। उस समय के जमाने में एक्टर का काम भी एक्ट्रेस ही करती थी। चैतन्य महाप्रभु का रोल भी नटी विनोदिनी ने किया था। और ये परंपरा थी उस समय कि जो एक्ट्रेस थी, नटियां, वे ही सब रोल करती थी, कोई नट नहीं होते थे। जनरली ज्यादा करके रोल नटियां करती थी। और इन नटियों को बुरी नजर से देखा जाता था, अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। आजकल तो लोग फिल्म एक्ट्रेस के फोटो वोटो लगाते घर में, उस समय ऐसा नहीं था। एक्ट्रेस माने वो निम्न कक्ष है। तो रामकृष्ण देव को बाहर भक्तों ने, अरे आप चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे, उसमें रोल तो सब लड़कियां कर रही है। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा? तो क्या हुआ, मैं उनमें भी मेरी मां आनंदमयी को देखूंगा, उनमें भी, उन स्त्रियों में भी, उन नटियों में भी, नटियों को तो अच्छी तरह से नहीं देखा जाता था, उन नटियों में भी मैं मेरी मां आनंदमयी को देखूंगा। फिर गए, भक्त लोग लेके गए, घोड़ा गाड़ी लेकर के स्टार थिएटर में आए। भक्त लोग गए गिरीश घोष के पास, परमहंस महाशय आए हैं वो नाटक देखने के लिए, तो क्या उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे? गिरीश घोष तो संतों में मानते नहीं थे, संतों को बहुत गाली देते थे, धर्म को भी गाली देते थे। माँ दुर्गा की तो प्रतिमा अपने हाथ से तोड़ी थी उन्होंने युवावस्था में। यह सब ढोंगबाजी है, उस वक्त मानते नहीं थे धर्म को। तो बड़े आए परमहंस महाशय, अच्छा ठीक है, उसके लिए स्पेशल सीट होगा और बाकी भक्तों को सब टिकट खरीदनी पड़ेगी। बोले हाँ हम लोग टिकट खरीदें, उनके लिए आप 25 व्यवस्था कर दें। अच्छा आप वो नीचे आप उनको
स्वागत करने नहीं जाएंगे? हैं? बड़े आए तुम्हारे परमहंस, मुझे स्वागत करने जाना पड़ेगा, ठीक है चलो। बोला है इसलिए नीचे गए, नीचे जाकर के खड़े रहे, घोड़ा गाड़ी आई ऐसे खड़े थे। रामकृष्ण परमहंस नीचे उतरे, आकर के नमस्कार किया। अरे बाबा रे बाबा, अब गिरीश घोष बोलते मैं क्या करूं, आज तक मैं किसी संत को नमस्कार नहीं किया, अभी सामने से नमस्कार करना है, यदि मैं प्रति नमस्कार नहीं करता हूं तो एटिकेट मैनर बराबर हुआ नहीं। तो बोले शिष्टाचार में, शिष्टाचार तो ठीक होने, तो शिष्टाचार की खातिर उन्होंने भी नमस्कार किया। तो श्री रामकृष्ण देव और झुक करके नमस्कार किया। अरे बाबा, इतने बड़े महात्मा झुक करके करे शिष्टाचार, तो उन्होंने भी झुक कर नमस्कार किया। फिर श्री राम ने एकदम कमर झुका कर नमस्कार किया। गिरीश घोष बोले मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया। तो इसलिए गिरीश घोष बोलते थे, इस बार आए अवतार प्रणाम अस्त्र के द्वारा उन्होंने दुष्टों का वध नहीं किया, दुष्टों को संत में परिवर्तित कर दिया। प्रणाम अस्त्र के द्वारा, प्रणाम अस्त्र उनके पास था, प्रणाम करते थे, सबको प्रणाम करते थे। मैं क्या जानूं, मैं तो माँ का भक्त हूँ, ऐसा ऐसा करके नम्रता बड़े से कहते थे, मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। ऐसा प्रणाम अस्त्र के द्वारा सबका परिवर्तन कर दिया, वध नहीं किया दुष्टों का, दुष्टों को संतों में परिवर्तित कर दिया। मनमत गुंडा बहुत भयंकर गुंडा था, तो कलकत्ता में एक जिस पल्ली में था उसी में स्वामी श्री रामकृष्ण देव आने वाले थे। तो हीरालाल जो था, वो योगिन माँ जो थे, योगिन माँ जो श्री राम के पास जाया करती थी, ये उसके भाई हीरालाल को पसंद नहीं था। क्या ये बाबा जी के पास जाती रहती दक्षिणेश्वर में, है बहन जाती रहती, मनमत गुंडा को बोल दिया तो आ, तो इसको अच्छी तरह से पिटाई कर, ये बाद में ये सब भूल जाएगा, ये बाबा जी है ना, अपना संत वंत सब भूल जाएगा, ऐसा अच्छा पिटाई करो। बोले आप चिंता मत करो। अब मनमत गुंडा आया, मनमत गुंडा बैठा है और श्री रामकृष्ण देव योगी माँ के घर में आए, हीरालाल पास में है। इधर श्री रामकृष्ण देव ने आकर के एक नजर से देखा मनमत गुंडा को, इतने प्रेम का तीर मारा, उसको घायल हो गया। ऐसा प्रेम से उसको देखा, मनमत गुंडा एकदम साष्टांग नमस्कार प्रणाम कर दिया, साष्टांग प्रणाम। उसका भाई हीरा को देख के मारने को बोला, तो साष्टांग प्रणाम करना है, क्या हो गया। ये श्री रामकृष्ण देव ने प्रणाम अस्त्र चलाया और अपने आंखों से प्रेम अस्त्र चलाया, प्रेम के बाण के द्वारा उसको घायल कर दिया, साष्टांग प्रणाम किया, उसका भक्त बन गया। फिर तो दक्षिणेश्वर जाता था, बाद में मरते समय प्रियनाथ, प्रिय, उसको श्री रामकृष्ण को प्रियनाथ बोलता था, इतना प्रेम करता, प्रियनाथ प्रियनाथ करते करते उसने शरीर छोड़ दिया। मनमत गुंडा का परिवर्तन किया। गिरीश घोष को भी आखिरी आखिरी में संत जैसे बन गए थे। श्री रामकृष्ण अवतार वरिष्ठ है, बाकी अवतारों में दुष्टों का वध किया, ये अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव ने दुष्टों को सज्जन में परिवर्तन कर दिया, संतों में परिवर्तन कर दिया। और कौन कौन से राक्षस का वध किया, तो रामचंद्र जी ने कितने राक्षसों का वध किया, कृष्ण भगवान ने कितने राक्षस का वध किया, रामकृष्ण देव ने कितने राक्षस का वध किया, कई राक्षसों का वध किया। 3 राक्षस मुख्य है। सबसे पहले उन्होंने जो राक्षस का वध किया, जब तक गला चले, इन लोगों को घर भी तो जाना है। ठीक है, जल्दी जल्दी। तो श्री रामकृष्ण जी ने सबसे पहले जिस राक्षस का वध किया वो है संशय राक्षस। आधुनिक मानव, आधुनिक युग विज्ञान का युग है। ईश्वर पर हम लोग विश्वास खो चुके हैं, विज्ञान वाले, तो विज्ञान टेक्नोलॉजी का युग में ईश्वर पर विश्वास नहीं रखा। नरेंद्र नाथ दत्त कॉलेज के विद्यार्थी थे, कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डॉक्टर हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब की किताबों को पढ़ करके अज्ञेयवादी बन गए थे।
कोई भी कलकत्ता में संत आता तो उसके पास पहुंच जाते। उनको सत्य को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी, जानना चाहते थे, पर वो कहते थे मैं वकील का लड़का हूं, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए, ईश्वर है उसका प्रमाण क्या है। तो कोई भी आता तो उनके पास जाते थे, अच्छा महाशय आपने क्या ईश्वर को देखा है? तो कोई प्रश्न को उत्तर ठीक नहीं दे पाते थे, तो बहुत बेचैन हो गए। फिर उन्होंने सुना महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जिन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये हमेशा सारा दिन जहाज में केबिन में बैठ करके ध्यान करते हैं ईश्वर का। तो एक दिन वहां पहुंच गए, वहां पहुंच करके देखा वो ध्यान कर रहे हैं, थोड़ी देर बैठे, जब उनका ध्यान समाप्त हुआ, महर्षि आप तो ईश्वर पर बड़ा ध्यान करते हैं, आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने नरेंद्रनाथ की ओर देखा, कहा बेटा तेरी आंखें तो बड़ी सुंदर हैं, योगी के समान है। नरेंद्रनाथ बड़े निराश हुए, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ और क्या जवाब दे रहे हैं। मैं बोला आपने ईश्वर का दर्शन किया? बोले बेटा तेरी आंखें सुंदर है। अरे मेरी आंखों की प्रेरणा सरसा नहीं, मुझे असली उत्तर चाहिए। निराश हुए, कहीं से उत्तर नहीं मिल रहा है। एक बार कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लिश की प्रोफेसर एब्सेंट थे। प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं क्लास लेने के लिए आए और पढ़ा रहे थे एक्सकर्शन नाम की कविता, जो कि वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। उसमें ऐसा वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके अति चेतन अवस्था में चला जाता है, समाधि अवस्था में चला जाता है। ये सब बातें हुई तो विद्यार्थियों ने पूछा, सर सचमुच में क्या ऐसा संभव है कि कोई समाधि अवस्था में चला जाए? तो प्रोफेसर विलियम हेस्टी प्रिंसिपल ने कहा हाँ संभव है, मैंने स्वयं एक व्यक्ति को देखा है जिसको इस प्रकार से समाधि की अवस्था बारंबार होती है। यदि तुम लोग चाहो तुम भी उनके दर्शन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो कलकत्ता में रहते हैं, दक्षिणेश्वर का मंदिर है, मां काली का, वहां वे रहते हैं रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्रनाथ ने चलो ये बाबा जी को भी देखते हैं, इनकी भी अभी पोल पट्टी ठीक करते हैं। गए तो वहां दक्षिणेश्वर गए, कमरे रामकृष्ण देव का जो कमरा है वहां गए। रामकृष्ण देव छोटी पाट पर बैठ करके, छोटा 2 तख्ते होते थे, बड़े तख्ता अभी भी है वहां पर उसी कमरे में, और छोटा तख्ता, छोटे तख्त पर बैठ करके बातचीत करते थे। और छोटे तख्त पर बैठ करके श्री राम की बातें कर रहे हैं, नीचे आप लोग जैसे बैठे ऐसे वो बैठे थे सब भक्त लोग। नरेंद्रनाथ पास में बैठ गए नीचे, थोड़ी देर तो ईश्वर की सब बातें हुई। फिर नरेंद्रनाथ ने अच्छा चलो ईश्वर की बड़ी बातें हो गई, अभी मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब दीजिए। आपने खुद ने क्या ईश्वर को देखा है? और पहली बार उनको संतुष्ट उत्तर मिला। श्री राम कृष्ण ने कहा हाँ बेटा, मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार से मैं तुझे देखता हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। तू चाहे तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं, और तुझे साधना करनी पड़ेगी। कितना सुंदर उत्तर! ये धर्म का विज्ञान है। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी में था, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कैसे पानी मिलेगा? अरे भाई इसमें मानने की बात नहीं है, लेबोरेटरी में आओ, हाइड्रोडेटिक प्रोसेस करो, फिर नहीं मिलेगा तो बताना। श्री राम कृष्ण कहते मैंने देखा है, तुम भी देख सकते हो, लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। नरेंद्रनाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज, साधना की, उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई काशीपुर के बगीचे में। उसके बाद में उन्होंने शिकागो विश्व धर्म सभा में श्वेता शत्रुपनिषद का श्लोक सुनाया, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्ता तमेव विदित्वा त्रिवृत्तिभेति नान्य पंथा विद्यते न। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है, उसको देखने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। ये श्री स्वामी विवेकानंद ने बाद में कहा था, क्यों? उन्होंने अनुभूति हुई थी, अनुभूति के बल पर कहा था। तो
हम सब आधुनिक मानव के, वैज्ञानिक के युग के मानव के प्रतिनिधि के रूप में, पाश्चात्य संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ दत्त जाते हैं श्री रामकृष्ण के पास, जो प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के प्रतिनिधि हैं, और उनके पास जाकर के शरणागत होते हैं और फिर उनका संशय राक्षस वध हो जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण का स्तोत्र लिखा, चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो। वहां पर लिखते हैं, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम। खुद स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, श्री रामकृष्ण देव ने संशय राक्षस का वध कर दिया। कैसे वध किया? उत्तर देकर के, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, तुम भी देख सकते हो, चलो आ जाओ प्रयोगशाला में करके दिखा। तो ये पहला, सबसे पहला जो आज का सबसे बड़ा भयंकर राक्षस था विज्ञानवाद का, संशय राक्षस, उसका वध श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार से किया। दूसरा जो राक्षस, जो अभी पहले अमेरिका आया, यूरोप में आया, अभी भारत में आया, हमारे घर में घुस गया, उस राक्षस का नाम क्या है? उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद, मटेरियलिज्म, भौतिकवाद। सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, रुपये के पीछे पागल पागल पागल, सभी लोग पागल। पैकेज पैकेज पैकेज, रुपया रुपया रुपया, और बिजनेस बढ़ाओ और बिजनेस बढ़ाओ, रातों रात करोड़पति हो जाओ, रातों रात करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो जाओ, बिलियनर हो जाओ, बिलियनर के पहले और मल्टी बिलियनर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मॉल की जितनी वस्तुएं पूरी घर में लाने के बाद भी संतोष नहीं होता है। रोज मॉल में जाते हैं। कितने लोगों को मैंने पूछा, भाई आपका शौक क्या है? बोले शौक एक ही है, मॉल में जाकर खरीदी करना, शॉपिंग। शॉपिंग एक बोला नया शौक आया, शॉपिंग। पहले शौक हुआ करते थे स्टैम्प कलेक्शन, पेंटिंग, ये सब, म्यूजिक। अभी नया शौक आया शॉपिंग। शॉपिंग करने चले जाते हैं और बाद में अभी घर छोटा पड़ रहा है क्योंकि मॉल का सामान सब मॉल शॉप में आ गया, घर में आ गया। फिर नया घर बनाओ, नया घर लो, उसके लिए और पति देवता को बोलो और बिजनेस बढ़ाओ। हम अपना शॉपिंग करते जाएंगे तो बिजनेस बढ़ाते जाओ। खर्चा करने का काम हमारा, कमाने का काम तुम्हारा। ये कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद ऐसा आ गया है आज के जमाने में। सभी लोग पागल है, और चाहिए, पागल है, भौतिक पदार्थों के पीछे पागल है। कंज्यूमरिज्म आ गया। अभी दूसरा उसका रूप आया, उसका नाम है एफ्लुएंजा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने नया शब्द डाला है, एफ्लुएंजा। ये फ्लुएंजा क्या होता है? ये इन्फ्लुएंजा तो हमको होता है, हमको मालूम है, अभी मेरे को शायद हुआ है, पर ये एफ्लुएंजा है वो केवल एफ्लुएंट लोगों को होता है। एफ्लुएंट मतलब जो बहुत पैसे वाले होते हैं, धनवान रहते हैं, उनको ये रोग लागू पड़ता है। तो अमेरिका में वहां पर जितने लोग ये हैं, अभिभावक लोग हैं, उन्होंने, पेरेंट्स लोगों ने मिलकर के एफ्लुएंजा रेजिस्टेंस सोसाइटी बनाई। ये एफ्लुएंजा रोग लागू पड़ता अमेरिका में, लागू शुरू हुआ। बच्चे लोगों को जब जाते हैं, 2 जूते हैं तो 3 जूते चाहिए, 2 चश्मा है 3 चश्मा चाहिए, 1 कार है 2 कार चाहिए, और चाहिए। और जितना आगे आता है उतना वो उसके ऊपर उनकी आकांक्षा बढ़ती जाती है। ययाति सिंड्रोम हम लोग जो बोलते हैं उसको लुगिन न्यूरोसिस बोलते हैं वो लोग। हम लोग ययाति सिंड्रोम बोलते हैं। ययाति का ऐसी हालत हुआ था, जितना भोग किया उतना और उसको भोग करना है, तो वहां पर उसको लुगिन न्यूरोसिस बोलते हैं। लुगिन न्यूरोसिस होने के बाद ड्रग एडिक्शन आता है, ड्रग एडिक्शन के बाद सिजोफ्रेनिया होता है, फिर सुसाइड करते हैं। ये सबसे बचाने के लिए वहां के अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने, लोगों ने अमेरिका में शुरू किया है एफ्लुएंजा रेजिस्टेंस सोसाइटी। और ये एफ्लुएंजा अभी भारत में भी आ गया। यहाँ 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। हमारा देश गरीब देश कहा जाता है, पर आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एफ्लुएंजा से पीड़ित हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि पैसे का क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ भारत में हैं। बिलियनर की संख्या भारत में बहुत बढ़ रही है। बिलियनर नहीं, बिलियनर की संख्या भारत में बहुत बढ़ रही है। इधर से गरीबी भी बढ़ रही है, उधर बिलियनर की संख्या भी बढ़ रही है। ये बड़ी विडंबना है। अभी भी कुछ केस में बता रहा था, गाड़ी में आ रहा था राम महाराज को, कि मैंने एक पढ़ा विचित्र केस। थोड़े समय पहले
एक युवक का, एक लड़के का बर्थडे था। तो उसने, पिताजी कोई बिजनेसमैन थे, बड़े होंगे, तो वो भी इन्फ्लुएंस आ गया इधर। तो उसने अपने पिताजी को बोला, मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए। बोले ठीक है बेटा, तुझे बर्थडे गिफ्ट दूंगा। बोले नहीं, ऐसा नहीं, वो केक वगैरह काटने से मुझे नहीं चलेगा, वो केक केवल काट दिया ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कार चाहिए बर्थडे गिफ्ट। बोले हाँ दूंगा। बोले जागुआर कार चाहिए, जागुआर। जागुआर नाम तो मैंने सुना भी नहीं था, फिर अभी भी देखा नहीं है जागुआर कार कैसी होती है, पर जागुआर कार उसको चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। अब उसने क्या किया, पिताजी के पास पैसा कम होगा, जो भी होगा उस समय, तो उन्होंने जागुआर के पहले मर्सिडीज बेंज कार गिफ्ट दिया। मर्सिडीज बेंज कार किसको बोलते हैं? मर्सिडीज बेंज कार मैंने भी नाम सुना है, पर मैंने उसको तो देखा है कम से कम, जागुआर को देखा नहीं। आप लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा। मर्सिडीज बेंज कार बहुत कॉस्टली रहती है, 40-50 से तो लाख से ऊपर में उसकी प्राइस शुरू होती है। ऐसी मर्सिडीज बेंज कार उसको गिफ्ट दिया, और उस लड़के को इतना गुस्सा आया। मैंने बोला था जागुआर कार देने के लिए, आपने मर्सिडीज बेंज कार दिया, जाकर के समुद्र में जाकर के मर्सिडीज बेंज कार को फेंक दिया। और ये सब न्यूज़पेपर में अमेरिका में आया कि वहां इंडिया में तो लोग अभी इतने पैसे वाले हो गए, मर्सिडीज बेंज कार को वहां समुद्र में फेंक देते हैं। तो वहां एक जोक आई कि पहले हम अमेरिका में बच्चों को बोलते थे खाना वेस्ट मत करो, वहां बेचारे भारत में बच्चों को खाने नहीं मिलता है और तुम ऐसा वेस्ट कर रहे हो। अभी उल्टा बोल रहे हैं कि देखो, यदि अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करोगे तो भारत के लड़के जैसे मर्सिडीज बेंज कर रहे हैं, वो जो समुद्र में फेंकेंगे वो कार लेकर के तुमको चलना पड़ेगा, तुम्हारे खुद की तो कार चलेगी, और समुद्र में जो भारत के लोग फेंकेंगे उसको ले आना। ऐसी जोक आई थी उससे। ये उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, जबकि हम लोगों के मन में है कि सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया और सुख प्राप्त करने का, शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा जैसे ही आएगा जीवन में सुख आ जाएगा, जीवन में सुख आ जाएगा। पैसा कमाओ, कैसे भी करें, ये न के न प्रकारेण पैसा कमाओ, ये हमारे मन में है। इस राक्षस का वध करने के लिए, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, भौतिकतावाद रूपी राक्षस करने के लिए श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ। और उसका उन्होंने कैसे राक्षस का वध किया? गंगा के किनारे बैठ करके एक हाथ में मिट्टी, एक हाथ में पैसा, टाका माटी, माटी टाका, टाका माटी, माटी टाका, गंगा में डाल दिया। ऐसा करते 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 उनकी ऐसी हालत हो गई कि पैसे का स्पर्श होने से उनका हाथ टेढ़ा हो जाता था, मानो बिच्छू का डर लगता था। पैसा का नहीं, धातु का स्पर्श सहन नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने पैसे का त्याग इतना ज्यादा किया था। उस समय धातु नोट थी नहीं, कागज की नोट नहीं थी, उस समय सिक्के थे। उस सिक्कों का फेंकते 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 उनके बॉडी सिस्टम में फिजियो साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसी हो गई कि पैसे का स्पर्श नहीं कर पाते थे, धातु का स्पर्श नहीं कर पाते थे। ये जब बात सुनी नरेंद्र नाथ ने, जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, उनको बड़ा बुरा लगा। ये तुम लोग सभी लोग इसी प्रकार से अपने गुरु का नाश करते हो। अरे बढ़ा चढ़ा करके क्यों बोलते हो? ऐसा बोलो कि भाई हमारे गुरु पैसे अब नहीं रखते हैं, पैसे का त्याग करते हैं। ऐसा कैसे बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो कि धातु का स्पर्श होता है, हाथ टेढ़ा हो जाता है, बिच्छू का डंक लगता है? बढ़ा चढ़ा के क्यों बोलते हो? बड़े नाराज हुए, क्योंकि वो तो नेशनल थे, वकील के लड़के थे, सब जांच पड़ताल करके एक्सेप्ट करते थे। एक दिन नरेंद्र नाथ गए थे दक्षिणेश्वर, जाके देखा रामकृष्ण देव के कमरे में कोई नहीं है, शायद गए होंगे पंचवटी की तरफ। रामकृष्ण देव, उनके भक्त सब, उन्होंने अचानक उनके मन में एक आइडिया आया, चलो ये बाबा जी की पोलन पट्टी आज खोल देते हैं, चलो। तो क्या करेंगे? चारों ओर देखा, कोई नहीं है। जेब में से निकाला एक सिक्का चांदी का, गद्दी के नीचे सिक्का रख दिया, देखते अब क्या होता है। कोने में खड़े रहे, क्या होता है। थोड़ी देर के बाद रामकृष्ण देव आए, आकर के जैसी बचे मानो गुच्छी का डंक लगा।
तो सब भक्तों ने देखा कुछ नहीं है, फिर बैठे, फिर बच्चों का डर लगा, बोले बिच्छू तो है कहीं। तो सब पूरा गद्दी निकाला, बिच्छू तो नहीं निकला, चांदी का रुपया था ठान करके नीचे गिर गया है। इस सिक्का, चांदी का सिक्का किसने रखा? रामकृष्ण देव की गद्दी में। चारों ओर देखने लगे, रामकृष्ण देव भी चारों ओर देखने लगे, देखा तो नरेंद्र नाथ खड़े हैं मुंह नीचा कर। रामकृष्ण देव समझ गए, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, गुरु को ठीक से देखना, गुरु की परीक्षा करना, बाद में गुरु को स्वीकार करना, नाराज नहीं हुए। इस प्रकार से नरेंद्र नाथ ने, स्वामी विवेकानंद ने जांच पड़ताल करके स्वामी विवेकानंद को अवतार वरिष्ठ बोला, ऐसे नहीं बोला है, अवतार में सर्वश्रेष्ठ। तो ये संशय राक्षस का वध किया, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस का वध कर दिया। बताया कि केवल पैसे के द्वारा नहीं, 5 रुपया उनको सैलरी मिलती थी पुजारी के रूप में, वो भी साइन करने नहीं जाती थी, ना हो तो दो, नहीं तो मत दो। खजांची आगे दे जाते थे, दूध का बिल पेमेंट करते थे, वो कभी नहीं गए साइन करने, कि जमीन के दस्तावेज में साइन करने नहीं गए। त्यागीश्वर नर, आप रोज संध्या आरती करते हैं, त्यागीश्वर हे नरवर देहो पदे अनुराग, त्यागियों के बादशाह श्री रामकृष्ण देव, पैसे का स्पर्श नहीं किया। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी जब आया वहां पर, वे आकर के देखा उनकी चादर मैली थी, तब तक मैं मथुर बाबू तो गुजर गए थे, उनके जो लड़के थे त्रैलोक्यनाथ, उनको तो संतों के प्रति, साधुओं के प्रति कोई भक्ति नहीं थी। देखा उनकी सेवा ठीक नहीं हो रही है, चादर मैली है, लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी को बड़ा दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे घर वहां पर राजस्थान में, तो मारवाड़ में हम लोग साधुओं की बहुत स्वागत, बहुत उनकी सेवा करते हैं, यहाँ पर आपकी कोई सेवा नहीं हो रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ 10,000 रुपया आपके नाम से लिख दूंगा, उससे 40 रुपया आपको हर महीने ब्याज मिलेगा, 40 रुपये ब्याज से आपकी जितनी सब व्यवस्था हो जाएगी। जैसे सुना रामकृष्ण देव बेहोश होकर के गिर गए। हम लोग के उल्टा होता है, हमको पैसा नहीं मिलने से हम लोग बेहोश हो गए। यदि कोई बोलेगा भी आपको पैसा जो है आज नहीं मिलेगा तो हम बेहोश हो गए। ये रामकृष्ण देव का उल्टा हुआ, उनको इतना पैसा मिलेगा 10,000 रुपया, ये सुनकर के बेहोश हो गए। फिर जब होश में आए देखा, बोले खबरदार जो ऐसी बात करेगा निकल यहाँ से, तुम मेरे को इस प्रकार से फंसाने आया है। मैं जगदम्बा के पास पड़ा हुआ हूँ, जगदम्बा मेरी जैसे मुझे रखेगी मैं रहूंगा, मैं पैसे का स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। पर लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी मानने वाला नहीं था, वो फिर आया रुपया लेकर, बोले ऐसा करता हूँ कि उस समय हृदय राम ने देखा कि ये तो रामकृष्ण पागल हो गए, 5 रुपए के लिए 5 रुपया महीने का पगार है, उसको 10,000 रुपया मिले और उसको ये कितना बेवकूफी है, उसको वापस कर दिया। तो हृदय राम ने जाकर के लक्ष्मण मारो को कहा मैं रख लूंगा, चिंता मत करो, मैं उनकी सेवा करूंगा, आप मुझे दे देना। तो लक्ष्मण मारो लेकर के अच्छा ऐसा कि आप नहीं रख सकते हैं, आप तो स्पर्श नहीं कर सकते, मैं ऐसा करता हूँ हृदय राम को सौंप देता हूँ। ना 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 वो होगा नहीं, क्योंकि वो तो मेरी सेवा में काम करेगा, तो एक ही हो ना मेरा लेना हृदय राम का, नहीं होगा। फिर से वापस लौटे, फिर भी लक्ष्मण नहीं माना। उसी बात बोला चलो, फिर जाके माँ शारदा देवी के पास चला गया, बोले माँ देखो रामकृष्ण के पास गए और वो पैसा नहीं ले रहे हैं, ये रुपया आप रखिए 40,000 रुपया और मैं आपको देने आया। माँ ने कहा अरे उनका लेना और मेरा लेना क्या अलग है, वो तो पति देवता है, उन्हीं की सेवा में व्यवहार करोगे, जब उन्होंने नहीं लिया तो मैं कैसे ले सकती हूँ। देखिए माँ का भी त्याग थी। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी को वापस जाना पड़ा। आखिर तक श्री रामकृष्ण ने 10,000 रुपया नहीं लिया, ऊपर से बोला यदि खबरदार जो भी आया है मेरे को इस प्रकार से रुपया दिखाया तो बाद में यहाँ पर आना नहीं दूंगा। तब लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी पैर पड़ा कि नहीं अब मैं आपको कभी रुपया देने की बात नहीं करूंगा। रुपया नहीं मिलता है तो हम लोग नाराज होते हैं, रुपया मिल रहा है इसलिए नाराज हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव त्याग का उच्चतम आदर्श आज तक किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा जो श्री रामकृष्ण ने सचमुच में दिखाया। 10,000 रुपया मारवाड़ी का लात मार के फेंक दिया, ऐसा त्याग का आदर्श। ये क्यों? क्योंकि हम लोग की पैसे के प्रति ये आसक्ति है, थोड़ा सा आसक्ति कम करने के लिए
कि थोड़ा सा रामकृष्ण देव का ये सब सुनेंगे, बिना पैसे के आनंद से हमेशा समाधि में रहते, हमेशा आनंद में। मां शारदा कहते मैंने श्री रामकृष्ण कभी म्लान मुख से नहीं देखा, हमेशा आनंद में रहते, आनंद से नाच करते, आनंद से डांस करते, आनंद से गाना गाते, आनंद में है सब समय, बिना एक पैसे के। बिना पैसे के भी कोई मनुष्य इस कलयुग में आनंद में रह सकता है, ये बताने के लिए श्री रामकृष्ण का अवतार हुआ, इसलिए अवतार वरिष्ठ है। तो उन्होंने भौतिकतावाद रूपी राक्षस, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस का वध कर डाला, पैसे का स्पर्श नहीं किया, त्याग का उच्चतम आदर्श दिखा करके नहीं, बिना पैसे के भी आनंद से रहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पैसे का रोजगार नहीं करेंगे, हम पैसे कमाने का उपयोग नहीं करें, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो लालच जो है, पैसे की लालच, उसको कमाना है। रोटी कपड़ा मकान तो लगेगा ही, गृहस्थाश्रम में है पैसा लगेगा ही, रोटी कपड़ा मकान तो लगेगा ही, उसके लिए हमको पैसा तो कमाना पड़ेगा। और ये जो लालच है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये लालच हमको दूर करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव ने त्याग का आदर्श दिखाया। और तीसरा राक्षस का जो वध किया वो है धर्मांधता रूपी राक्षस। पहले तो धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई थी, अभी तो दो नई लड़ाई आ गई, धर्म और विज्ञान के बीच में लड़ाई, वो संशय राक्षस का वध करके कर डाला। तीसरा है धर्म और धर्म के बीच में लड़ाई, ये पहले नहीं थी। एक धर्म कहता है मेरा धर्म मानो नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, दूसरा धर्म कहता है मेरा धर्म मानो नहीं तो मेरा तुम्हारा सिर काट दूंगा। हमारा धर्म ही एक ही बात जो सच्चा धर्म है, बाकी सब तुम्हारे धर्म बेकार है। या तो तुम हमारा धर्म स्वीकार करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ, नरक में जाओगे यदि हमारा धर्म स्वीकार नहीं करोगे, और उसके लिए वेट करनी जाते, अभी तुमको नरक में भेज देते हैं मार करके। ये धर्मांधता आ गई। सभी धर्म वाले कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है, हमारा धर्म ही सच्चा है, हमारा धर्म ही सबसे बड़ा है, और बाकी धर्म झूठे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, अपने जीवन की प्रयोगशाला में 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। 12 वर्षों तक साधना काल उनका 12 वर्ष का दक्षिणेश्वर में माँ काली का दर्शन किया, माँ काली की पूजा की, व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करके कर करके माँ काली का दर्शन किया, राम भगवान का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, सीता माई का दर्शन किया, राधा जी का दर्शन किया, सभी देवी देवताओं के दर्शन के बाद 64 तंत्रों की साधना की भैरवी ब्राह्मणी के पास, और तोतापुरी के पास अद्वैत वेदांत की साधना करके 6 महीना न्यूरिकल समाधि में रहे। उसके बाद में इस्लाम धर्म की साधना की, उस मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए, फिर ईसाई धर्म की साधना की, जीसस क्राइस्ट के दर्शन हुए, और वे उनके समा गए। सब धर्मों की साधना करने के बाद उन्होंने कहा जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ है। पथ अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक ही है, जिसको जिस रास्ते जाना जाए, सभी रास्ते। आज के युग में जब धर्म के नाम पर इतनी लड़ाइयाँ हो रही है, तो आज ये रामकृष्ण देव का संदेश बहुत महत्व का है। यही संदेश स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्वविद्यालय में सुनाया। क्यों स्वामी विवेकानंद इतने प्रसिद्ध हुए? बाकी सभी लोगों ने एक एक अपने धर्म की बात कही, पर स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म की बात कही। स्वामी विवेकानंद ने धर्मों के बीच की जो सामंजस्य की बात कही, धर्मांधता को दूर करने की बात कही, विशालता की बात कही, उदारता की बात कही। उन्होंने ये कहा कि वी डू नॉट ओनली टॉलरेट, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज इक्वली ट्रू। हम केवल सहन करते ऐसा नहीं है, हम सब धर्मों का स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था श्री रामकृष्ण को ये सब करते हुए। इसलिए शिकागो धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद बोल पाए थे। His life itself was a parliamentary religion। स्वामी विवेकानंद कहते हैं श्री रामकृष्ण के जीवन के बारे में, उनका जीवन ही पार्लियामेंट्री रिलीजन था। इसलिए वर्ल्ड पार्लियामेंट्री रिलीजन में इनका प्रवचन इतना प्रभावशाली हुआ। उन लोगों ने देखा अरे एक आदमी ऐसा है जो सारे विश्व के धर्म की बात करता है, केवल अपने धर्म की बात नहीं करता है, वैश्विक धर्म की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, एकम सर्वत्र बहुधा वदन्ति की बात करता है। जो भारतीय अध्यात्म का मूल है वही बात उन्होंने वहां कही। तो इसलिए संकुच हिंदू तत्व की बात उन्होंने नहीं कही थी, वहां पर विशाल हिंदुत्व की बात कही थी, विशाल हिंदू धर्म की बात कही थी, जो सभी धर्मों को संभाल लेता है अपने आप में, जो सभी धर्मों को स्वीकार करता है। ऐसे धर्म की बात स्वामी विवेकानंद ने की थी, जो श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में करके कहा है। ऐसा नहीं कि कहीं से सुन करके किया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, अंत में जो पहुंचे तो एक ही स्थिति पर पहुंचे। विभिन्न धर्मों की साधना करने के बाद देखा अंत में स्थिति एक ही है।
ये अनुभूति के बल पर उन्होंने कहा। एक तरफ की 4 घाट है, हिंदू जाके बोलता मैं जल ले आया, मुस्लिम जाके बोलता है डीडी में पानी ले आया, तीसरे घाट से क्रिश्चियन को देने में वाटर ले आया, चौथे घाट से चौथा जाता मैं एक्वा ले आया। भाई काहे झगड़ते क्यों? उसी का नाम जल, उसी का नाम पानी, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। और साइंटिस्ट लोगों को पूछोगे बोले H2 है, क्यों नाम देना दोस्तों? नाम असली में H2 है, नाम जो दे दो। एक ही परब्रह्म परमात्मा है, एक ही सुप्रीम रियलिटी है बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन। उसको कोई ईश्वर बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, नाम अलग अलग है पर वस्तु एक ही है, एक ही परम सत्य है, उसके नाम अलग है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग है। तो सभी मार्ग सच्चे हैं जिसको जिस मार्ग से जाना हो। आज के विश्व के युग में यदि विश्व शांति स्थापना करनी होगी तो सबको, सभी देशों को, सभी धर्मों को श्री राम कृष्ण के इस धर्मात्मा रूपी राक्षस का वध जो किया उन्होंने, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सभी धर्मों को स्वीकार की जो बात है वो करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने हमारे युग में आकर के संशय राक्षस का वध किया, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस का वध किया और धर्मांधता रूपी राक्षस का वध किया। और इस प्रकार से उन्होंने एक भूमिका रच दी है, फाउंडेशन तैयार हो रहा है, सतयुग का प्रारंभ हो गया है, हमको दिखता नहीं है, धीरे धीरे करके सतयुग का प्रारंभ श्री रामकृष्ण के आगमन से हुआ है। इसका एक प्रमाण यह है कि आप लोग आज इतने सारे प्रमाण में आए, ये सतयुग नहीं तो क्या है? तो बाहर में तो कितना अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब छोड़ करके आप आए। वो भी आपको निमंत्रण पत्र में नहीं भेजा था, केवल व्हाट्सएप मैसेज भेजा था शायद। उसमें अचानक प्रोग्राम हुआ, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट प्रोग्राम हुआ। उसमें आप लोग अपना अपना काम काज छोड़ करके, अपनी दूसरी इतनी सारी चीजें बाहर की छोड़ करके आप यहाँ पर रामकृष्ण देव की बातें सुनने के आए हैं। ये एक प्रमाण है कि सतयुग आ गया है, ये भी इसका प्रमाण है। तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमारे पास, हमको मेडिटेशन सीखना है, बोलो 20 लाख लोग नियमित रूप से अमेरिका मेडिटेशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, 198 कंट्री में से 178 कंट्री हाजिर थे, एक ने भी विरोध नहीं किया, यूनानिमसली वो रिजोल्यूशन पास हो गया। आज सारे विश्व के सभी देश 21 जून में योग करते हैं और योग इतने बड़े पैमाने पर आ रहा है, योग ध्यान सब पीछे जा रहे हैं। ये सब बता रहा है आध्यात्मिक नए तरंगे श्री रामकृष्ण देव ने हमारे रख दी। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, श्री रामकृष्ण देव ने, जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए बहुत रास्ता सरल बना दिया। श्री रामकृष्ण को पूछा गया, किसी भक्त ने कहा, अच्छा आपने कहा ईश्वर प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, तो क्या हमको हिमालय में जाना होगा? संसार छोड़ना पड़ेगा, गृहस्थाश्रम छोड़ना पड़ेगा, हिमालय में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा? क्या संसार में रहते रहते, गृहस्थाश्रम का काम करते करते क्या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है? श्री रामकृष्ण अवश्य हो सकती है, पर एक बात याद रखना, यदि पानी में नाव रहेगी तो कोई हर्ज नहीं है, नाव में पानी आएगा नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो कोई हरकत नहीं, पर संसार तुम्हारे मन में आएगा तुम डूब जाओ। संसार के प्रति आसक्ति नहीं आनी चाहिए, अनासक्ति पूर्वक संसार करो। तो अनासक्ति पूर्वक संसार कैसे कर सकते हैं? बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं श्री रामकृष्ण देव, बड़े घर की दासी के समान रहो। बड़े घर की दासी, बड़े घर की काम वाली, बड़े घर की माने पैसे वाला की। ये पैसे वाले जो रहती, जो पैसे वाली रहती है वो सेठानी, खा पी के मोटी हो जाती है, काम तो कर नहीं सकती। तो जो काम वाली है वो सब काम करती है, झाड़ू पोछा भी करती है, बर्तन भी मांजती, कपड़ा धोती है, और सेठानी का जो छोटा बच्चा है उसको भी संभालती है। बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी स्कूल चल, बेटा हरी खा ले। और ये हरी जो छोटा बच्चा सेठानी का, वो अपनी माँ के पास नहीं जाता, काम वाली के पास जाता है। काम वाली के साथ उसका इतना अटैचमेंट हो गया, इतनी आसक्ति हो गई, उसको ज्यादा प्यार करता है, उसके साथ ज्यादा अटैच्ड है। परंतु बात यह है कि ये काम वाली जब बोलती है बेटा हरी नहा ले, बेटा हरी खा ले, तो वो जानती है ये मेरा हरी नहीं है, मेरा सच्चा हरी तो उधर झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा, कभी बोलती नहीं है।
इसका मतलब क्या है? ये छोटे हरि को प्यार नहीं करती? करती है, उसकी सेवा करती है, प्यार भी करती है, उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि पहले से मालूम है ये मेरा नहीं है, मेरा असली वाला तो वहां है झोपड़ी में। उसका फायदा क्या हुआ? एक दिन बर्तन मांजते मांजते एक प्लेट टूट गई और सेठानी बहुत गर्म हो गई। अरे मैं जापान से प्लेट लाई थी, इतनी कीमती, तुमने तोड़ दी, गेट आउट, निकल जाओ। नौकरानी तो हंसते हंसते निकल गई, क्योंकि नौकरानी मिलना बहुत मुश्किल है आजकल, बहुत मुश्किल। मैं कोल्हापुर की बात नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर शायद जल्दी इतना मुश्किल नहीं होगा। बाकी सब देशों, बाकी शहर में जाता हूँ तो बहनें बोलती है, महाराज आपका लेक्चर हमको नहीं चाहिए, आप एक काम वाली दे दो, हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं बोला भाई मैं काम वाली कहाँ से लाऊंगा? नहीं बोला, काम वाली दे दीजिए, हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अमेरिका में ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी अमेरिका गया था अक्टूबर में, तो वहां की काम वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? काम वाली की सैलरी आपसे ज्यादा है, आपकी जितनी सैलरी उससे ज्यादा सैलरी काम वाली ले लेगी, तो कोई काम वाले रखता नहीं है। और वहां बहुत कठोर परिश्रम करते, 60 साल के 70 साल के बूढ़े बुढ़िया भी दोनों हस्बैंड वाइफ कमाने जाते हैं। सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, तैयार होकर के 7 बजे के भीतर में उनको गाड़ी, सबकी कार अलग अलग है, तो अपने अपने ऑफिस में जाएंगे। 8 बजे के पहले नहीं पहुंचेंगे तो सैलरी खत्म। फिर रात को आएंगे, रात को आकर के 8 बजे 9 बजे आकर के 6 बजे आएंगे, फिर हाथ मुंह धो करके फिर डिनर लेंगे। दोपहर का लंच तो उनका बस एक आध सैंडविच रहता है, सुबह का नाश्ता भी बहुत छोटा। रात को फिर अच्छी तरह खाते हैं, जो डीप फ्रिज में रखा हुआ रहता है। सप्ताह में एक ही बार उनको रसोई बनाने का टाइम मिलता है, शनिवार रविवार को 2 दिन रहता है, उसमें एक दिन में रसोई बना लेते हैं। वो रसोई डीप फ्रिज में रख देते हैं और माइक्रोवेव में गरम गरम करके सारा सप्ताह खाते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, तब कठोर परिश्रम करते हैं। काम वाले का तो सवाल ही नहीं है, काम वाले कैसे रखेंगे? काम वाले का पगार इतना अधिक रहता है। यहाँ प्रॉब्लम है काम वाले का, क्योंकि अभी अब हाथ से काम होता नहीं है, और बर्तन मारने वाले अलग काम वाले, कपड़े वाले अलग काम वाले, कभी कहीं तो 3-4 काम वाले अलग अलग आते किसी के घर में। तो जो भी होगा, ये जो काम वाली तो चली गई, अब सेठानी क्या करेगी? काम वाले मिलती नहीं, फिर बर्तन में खुद काम करने गई तो कमर टूट गई, फिजियोथेरेपी का बिल आया 25,000 का। बोले अरे 500 रुपए की प्लेट के लिए मेरा 25,000 चला गया, अभी काम वाली मिल नहीं रही। जो भी होगा, हमारा मुख्य पॉइंट क्या है बता दो। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था? बड़े घर की दासी के समान रहो, है ना। अब ये छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, उसकी माँ का नहीं मानता है, वो काम वाले का मानता है। काम वाली तो चली गई, छोटा बच्चा तो रोता है, क्यों? उसका अटैचमेंट काम वाली से, पर काम वाले का कोई अटैचमेंट नहीं। क्यों? पहले से जानती थी मेरा हरि नहीं है, मेरा सच्चा हरि वहां झोपड़ी में बैठ के रो रहा होगा, इसीलिए उसको कोई दुख नहीं हुआ, दूसरे घर पे चली गई काम करने के लिए। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, बड़े घर की दासी के समान, काम वाले के समान रहो, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, ससुर की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, भाई को सेवा करो, बहन को सेवा करो, सबको सेवा करो, पत्नी की सेवा, सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो। पर याद रखना है, एक दिन अचानक बुलंद हुआ आएगा, सब छोड़ करके उधर जाना पड़ेगा। वही असली हमारे हरि है, उस हरि के पास जाना पड़ेगा। हरि हमारे ईश्वर, उनके पास हमको जाना है। 2 दिनों की जिंदगी है, 2 दिनों के लिए हम लोग आए हैं, तो इसलिए यदि हम अनासक्ति पूर्वक संसार करेंगे तो हमारी नैया डूबेगी नहीं और हमारी तैरती रहेगी, और हमको इसी जीवन में गृहस्थ आश्रम में रहते रहते ईश्वर की प्राप्ति होगी। और 4 उपाय उन्होंने बताए, नित्यानित्य वस्तु विवेक, ज्ञान योग, और उनका भगवान का नाम लो, भक्ति योग, उन्होंने कहा ध्यान करना वन में, कोन में और मन में, ध्यान योग या राजयोग, और कहा दूसरों की सेवा करना, शिव ज्ञान से जीव सेवा। ये 4 योगों का समन्वय हम कर लें अपने जीवन में, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ध्यान करें, प्रतिदिन थोड़ी प्रार्थना करें,
प्रतिदिन अच्छे से ग्रंथों का अध्ययन करें। गीता, उपनिषद, रामकृष्ण वचनामृत से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं कलयुग के लिए। रामकृष्ण वचनामृत, कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। वचनामृत का जादू, ये मेरी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें 2000 वीडियो है, उसमें आपको मिल जाएगा वचनामृत का जादू, द मैजिक ऑफ द गॉस्पेल। आर्टिकल भी है वो मेरी वेबसाइट में, और यूट्यूब में जो है उसमें एक लेक्चर है वचनामृत का जादू। कितने लोग आत्महत्या में से बच गए। अद्भुत ग्रंथ है वो। किस प्रकार से वो तैयार हुआ था उसकी आज कहने की बात नहीं है, हमारा सब समय हो गया है। परंतु वचनामृत प्रतिदिन पढ़िए। अभी राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की जन्मतिथि गई ना, अभी कुछ दिन पहले स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जन्मतिथि 11 फरवरी को। तो एक बार राजा महाराज ने, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने एक भक्त को कहा, आज मैं तुमको एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा। वो भक्त तो इतना खुश हो गया, नजदीक आया सुनने के लिए, ब्रह्म वाक्य कोई बहुत बड़ा वाक्य मिलेगा, बस मुक्ति हो गई। तो नजदीक आया, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, प्रतिदिन रामकृष्ण वचनामृत पढ़ना। एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान दे दिया। प्रतिदिन रामकृष्ण वचनामृत पढ़ो, तुम्हारा ये मुक्ति तुम्हारा गारंटी हो जाएगी, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। प्रतिदिन वचनामृत पढ़ो। तो प्रतिदिन थोड़ा वचनामृत पढ़ें, गीता पढ़ें, गीता का अध्ययन करें, भक्त ध्यान करें, प्रार्थना करें, और जो कुछ भी कर्म है ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें, अनासक्ति पूर्वक करें, बड़े घर की दासी के समान, बड़े घर की काम वाले के समान रहे, तो हमको इसी जन्म में दैनिक जीवन में सुख शांति मिलेगी, और शाश्वत सुख शाश्वत शांति का स्रोत हमको मिल जाएगा। शाश्वत सुख और शाश्वत शांति मिल जाएंगे। इस बार रामकृष्ण देव आध्यात्मिक जीवन को अत्यंत सरल करने के लिए आए थे। बहुत सरल मार्ग उन्होंने बता दिया दैनिक जीवन में शांति प्राप्त करने का, दैनिक जीवन में ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जो मार्ग है अत्यंत सरल मार्ग बना दिया। हमारे रामकृष्ण देव बहुत अच्छे हैं। न उन्होंने कहा एक पैर से खड़े रह करके तपस्या करो, कभी नहीं कहा कि उपवास करो 1-1 महीने का, 2 महीने का, नहीं, बल्कि एकादशी करने के समय भी बोलते हैं स्त्रियां एकादशी करती मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कुछ फल ले लिया करो। देखो कितने दयामय है श्री रामकृष्ण, हमारे कितना सरल कर दिया, हमारा आध्यात्मिक जीवन कितना सरल कर दिया। न ज्यादा उपवास करने की कोई प्रॉब्लम, न कोई बहुत बड़े तीर्थ सहारा पैदल जाने का नहीं है, छोटी चप्पल पहनना नहीं है, या एक पैर से खड़े रह के तपस्या करना, कुछ नहीं। जो आप दो काम कर रहे हो वही करो, केवल उसको भगवत समर्पित बुद्धि से करो, ईश्वर को स्मरण रखो। बस इतनी छोटी सी बात के द्वारा उन्होंने हमारे जीवन को, आध्यात्मिक जीवन कैसे बनाना चाहिए, इतना सरल उपाय बताया है। श्री रामकृष्ण देव, भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके उपदेश को अपना करके हम अपना आध्यात्मिक जीवन उन्नत कर सकें, दैनिक जीवन में शांति प्राप्त कर सकें, शाश्वत शांति प्राप्त कर सकें। ऐसी शक्ति भी हमें दे, उनका उपदेश का पालन करके हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, और आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।